जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता, खंड 2, प्रतिलेखन संख्या 95, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। सभापति जी, जब से इस विश्वविद्यालय ने अपना नया रूप धारण किया है, तब से यह पहला अवसर है कि मैं इसके आचार्यों और स्नातकों से अपनी कुछ बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ। भारत में जिन विश्वविद्यालयों को इस दृष्टि से कि उनकी स्थापना को अभी पूरे 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं, नया कहा जा सकता है, उनमें वाराणसी विश्वविद्यालय को छोड़कर संभवतः यही विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। किंतु अभी कुछ ही दिन पहले इसने अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। इस दृष्टि से इन सब नवीन विश्वविद्यालयों में नवीनतम विश्वविद्यालय माना जा सकता है। अभी इसकी परंपराओं की श्रृंखलाएं इतनी कठोर नहीं हो गई हैं कि यह नए पथ पर सरलता से अग्रसर न हो सके। अतः मैं इससे यह आशा करता हूँ कि यह अपनी शिक्षा का ढंग कुछ ऐसा रखेगा जिससे कि यह मानव जीवन की शिक्षा के सब प्रयोजनों को पूरा कर सके। मैं यह कई अवसरों पर, कई स्थानों पर कह चुका हूँ कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, चाहे वे प्राथमिक विद्यालय की, माध्यमिक विद्यालयों की अथवा विश्वविद्यालयों की हो, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करना प्रतीत नहीं होती। कम से कम यह बात तो है ही कि यह ऐसा नहीं है कि शिक्षा के उद्देश्यों को संतुलित रीति से पूरा कर सके। आपकी अनुमति से इस संबंध में मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। पैरा, मेरा यह मत है कि शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, जिनमें से 2 उद्देश्य तो व्यक्ति के लिए अपनी निजी जीवन से संबंध रखते हैं, तीसरा व्यक्ति के सामूहिक जीवन से संबंधित है। प्रथमतः शिक्षा का यह प्रयोजन है कि वह व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त सहज विवेक बुद्धि की सामर्थ्य और क्षमता को बढ़ाए। यह ठीक है कि मानव को विवेक बुद्धि जन्म से ही प्रकृति या ईश्वर से मिली हुई होती है, किंतु अपनी नैसर्गिक अवस्था में इसकी सामर्थ्य और क्षमता अत्यंत सीमित होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल उसी के सहारे छोड़ दिया जाए तो अपनी देशकाल की सीमाओं के कारण वह उससे न तो अपना ही कोई लाभ उठा सकेगा, न अपने अन्य भाइयों का कोई भला कर सकेगा। किंतु यदि उसकी विवेक बुद्धि को पिछली पीढ़ियों की संचित अनुभूति से संपन्न कर दिया जाता है तो उसकी शक्ति और क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उस अवस्था में उसे अपने और बाह्य चराचर जगत के बारे में ऐसी अनेक उपयोगी और आवश्यक बातें ज्ञात हो जाती हैं जिन्हें वह केवल अपने विवेक या विचार शक्ति से नहीं जान सकता था। दूसरे शब्दों में, इस प्रक्रिया द्वारा उसकी विवेक बुद्धि इतनी सक्षम और सामर्थ्यवान हो जाती है कि उसके सहारे वह अपने को और अपने चारों ओर के जड़ और सजीव जगत को समझने और उसमें रहकर अपने जीवन को ठीक दिशा में चलाने के लिए योग्य हो जाता है। बुद्धि एवं विचार शक्ति को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। धन्यवाद।